अगली बड़ी खबर यही है कि रूस ने अब न्यूक्लियर बॉम्बर की भी ताकत दिखा दी है। सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-22M3 से युद्धाभ्यास को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां रुस रीजन में भी न्यूक्लियर बॉम्बर एक्शन में नजर आए हैं। हालांकि रूसी सबमरीन्स के साथ बॉम्बर्स को जिस तरीके से रूस परख रहा है उसको लेकर भी करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच ये जो हालात बने हुए हैं उसमें टाइमिंग आशीष बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैसे ये ड्रिल्स और तमाम वीडियोस जारी किए जा रहे हैं, ये रूस की तरफ से बड़ा मैसेज है। टाइमिंग की बात की सुरभि ने, और एक जनरल जो आपको दिखाई नहीं देंगे, और वो जनरल का नाम है जनरल स्नो, जनरल विंटर, जो कि रशिया के लिए फाइट करते हैं। और इसीलिए ये टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्व रखता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है वॉर डोमेन में, वो रशिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और इसीलिए खेरसोन को लेकर जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, वहां पर बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कंसोलिडेशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर वॉर टेंशन है। और हाई सी टू स्काई, किस तरह से मैरीटाइम डोमेन में अब नया फ्रंट खोला जा रहा है। न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-22M3 को युद्ध के लिए परख रहा है रूस। आपको बता दें, इससे न्यूक्लियर बॉम्बर्स को डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। इसका जब इस्तेमाल होगा तब अधिकतर हिस्सा पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। इरकुत्स्क रीजन में 10 Tu-22M3 ने युद्धाभ्यास भी किया है। समंदर से लेके आसमान तक हर डोमेन में, चाहे वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर बॉम्बर्स, युद्धाभ्यास के दौरान अनुभवी पायलट्स ने हिस्सा भी लिया है। और आपको बता दें कि सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है Tu-22M3। सुपरसोनिक बॉम्बर का मतलब है कि जनरली कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, उसे मुश्किलात आएंगे। रात के अंधेरे में भी Tu-22M3 बॉम्बर से हमले की रणनीति परखी गई है, यानी कि जब भी जरूरत पड़े, डे हो या नाइट, बॉम्बर्स रशिया की तरफ से तैयार रहेंगे। क्योंकि एयर डोमेन की बात हो रही है, ग्रुप कैप्टन पांडे आपके पास आना चाहूंगा। बॉम्बर्स का इस्तेमाल हमने बहुत रेयरली देखा है, लेकिन उसका मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल रशिया की तरफ से भी हो रहा है, अमेरिका की तरफ से भी हो रहा है। दोनों तरफ से बॉम्बर्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। क्या ये डूम्सडे की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये वॉर को और एस्केलेट कर रहा है? देखिए, आपका आकलन सही है कि पोस्टरिंग है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं वो मिलिट्री आर्म्स नहीं रहे, ये सारे के सारे डिप्लोमेटिक आर्म्स हैं, जो कि एक पोस्टरिंग बताते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं और हमसे आप संभल कर रहिए और ज़्यादा आप हमसे दुस्साहस करने का प्रयास ना करिए। लेकिन अगर देखा जाए पूरे युद्ध, हम जहाँ पर खड़े हैं 8 साढ़े 8 महीने होने जा रहे हैं युद्ध को, और अभी जो रशिया के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं कि उनका इकोसिस्टम, सप्लाई चेन, ये सब डिस्टर्ब हुआ है। तो इसमें ज़रूरी है कि किसी तरह से वो जो है डिस्पर्स करे जो ध्यान है नाटो कंट्रीज़ का, ताकि उनको लगे कि शायद न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और पुतिन एग्जैक्टली बॉम्बर्स की तस्वीरें दर्शक हमारे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे। कर्नल शैलेंद्र सिंह, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगा। क्या हम स्टेज पर आ गए हैं? क्या रशिया यूक्रेन स्टेज पर आ गया है कि बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाए? मुझे लगता है कि अगर हम बॉम्बर्स डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो नेटो कंट्रीज करें, यूएस करे, चाहे रशिया करे, जी, स्ट्रेट पोस्चरिंग इस बात की है कि ये काबिलियत हमारे पास है, हम इसमें इच्छा शक्ति रखते हैं डिप्लॉय करने की। मत फोर्स करिए कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। आप अगर मुझे इंस्टिगेट करेंगे तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि अगर कोई न्यूक्लियर होलोकास्ट को रोक कर बैठा है तो वो यही बात है कि इसका डिस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटिव फॉर द वर्ल्ड। अपने आप में पूरी दुनिया तहस नहस ना हो, इसका ब्लेम गेम, इसका प्रोपोगंडा वॉरफेयर, इसका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस समय चल रहा है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन का हिमार्स से हमला। रात के अंधेरे में हिमार्स से मिसाइलें दागी गई हैं। यूक्रेन ने 3 हिमार्स मिसाइल सिस्टम से ये अटैक किया। रूस के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार यूक्रेन की तरफ से भी जोरदार तरीके से काउंटर ऑफेंसिव और जो हिमार्स के जरिए हमला वो हमने दिखा है। लेकिन आखिर रूस की स्ट्रेटजी क्या सामने आ रही है, इसको आप देखिए। कैलिनिनग्राड रीजन में नए रूसी सैनिकों को अब स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है।
और बाकायदा जो ट्रेनिंग है वो रूस की तरफ से जो स्पेशल ट्रेनिंग है वो कैलिनिनग्राड रीजन में दी जा रही, ताकि उस जगह पर, उस फ्रंट पर खुद को कंसोलिडेट किया जाए। और क्योंकि ये वो इलाका है जो कि ना सिर्फ नेटो कंट्रीज के बेहद करीब है, बल्कि उस पोजीशन के जरिए वहां पर अगर खुद को स्ट्रांग करता है रूस, तो इससे वो एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश करेगा। यूक्रेनी टैंक पर हमले की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। डीके पांडे सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव जारी है यूक्रेन वॉर जोन में, लेकिन कैलिनिनग्राड में जिस तरह से एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जिसके जरिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, आप कैसे इस फ्रंट में खुद को कंसोलिडेट करने की जो कोशिश रूस कर रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ट्रेनिंग, क्योंकि अभी हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जो है ये रिजर्विस्ट जो थे उनको लिया गया है, और निश्चित रूप से वो उनको ज्ञान है सैनिक परंपराओं का, लेकिन जब तक उनकी वर्तमान जो उनकी जो अटैकिंग सिस्टम्स हैं, आर्म्स इक्विपमेंट है, जब तक उनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो वो हमला जो पैना पर नहीं आ पाएगा। तो महत्वपूर्ण है कि जो मैन बिहाइंड मशीन का जो फॉर्मूला है, वो एक्सप्लोटेशन ऑफ वेपन्स विल बी पॉसिबल ओनली वंस दीज पीपल आर वेल ट्रेन्ड। स्किल की रिक्वायरमेंट है। जहां तक बात है अपने आप को उस क्षेत्र में बलवती करने की, तो देखिए जहां तक यूक्रेन की सेनाएं बढ़ रही हैं, खारसन की तरफ पहुंच रही है, दिनपार रीजन में भी जो है, वेस्ट ऑफ दिनपार भी जो है पहुंच चुकी हैं, तो अब ये रूस का ये निश्चित रूप से एक सैनिक का नीति निर्णायक मौका है कि वो इस सेना का ध्यान बटाए, और जरूरी है कि वो विस्तृत करे, डिस्पर्स करे इसको। सर, आपका ये एनालिसिस सही है। देखिए, वॉर जोन से आ रही खबरों पर लगातार हम बने रहेंगे। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।